प्रिय दर्शकों, रत्न एक ऐसा तथ्य होता है हमारे जीवन में कि व्यक्ति ग्रहों की स्थिति अच्छी हो बुरी हो चाहे जैसी भी हो, रत्न पहने तो रत्न अपना प्रभाव उसके जीवन पर जरूर डालते हैं। और आजकल कोई भी कुंडली में ग्रह खराब हो तो व्यक्ति तुरंत रत्न पहनता है। तो कौन सा रत्न पहने कौन सा नहीं, पहले वीडियो बना चुका है, डिस्क्रिप्शन आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज बात करेंगे एक ऐसे रत्न, आप अद्भुत भी कह सकते हो, ऐसे अद्भुत रत्न के विषय में जो कि आपको अरबपति करोड़पति तक बना सकता है। यहाँ ये कोई जो है मुंह मीठी बात नहीं या जो है वीडियो पर आपको लाने के लिए बात नहीं है। एक ऐसा सच में रत्न है जो कि आपको अरबपति बना सकता है। और यह रत्न आपने कई दिग्गज बड़े बड़े कलाकारों के भी हाथ में देखा होगा, तो देखा होगा। इन्हीं में से एक सुप्रसिद्ध स्टार है सलमान खान, उनके हाथों में भी एक ब्रेसलेट रहता है जिसमें हमेशा एक फिरोजा नाम का रत्न जड़ा रहता है। अब प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह रत्न होता कैसा है, यह रत्न कैसा होता है, इसे कौन लोग पहन सकते हैं, पहनने के फायदे क्या हैं। जो भाई देखिए, कुछ चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है, पहनने के नुकसान क्या हैं, किस विधि से पहनना चाहिए और इसकी पहचान क्या है। क्योंकि भाई जो चीज बहुत अच्छी होती है मार्केट में उसके डुप्लीकेट भी मिलता है, तो उस पहचान कैसे है, कैसे पहने, और इसी से जुड़ा हुआ कीमत, इसकी कितनी कीमत हो सकती है। भाई हम भी पहन सकते हैं गरीब होकर, सिर्फ एक ग्रेड वाले सलमान खान जैसे ही लोग पहने, कौन कौन लोग पहन सकते हैं। और कुछ लोगों के प्रश्न, क्यों पहनना चाहिए, पहनने से कितनी रत्ती पहनना चाहिए अथवा कितने दिन में रिजल्ट देगा, इस प्रकार के लोगों के कुछ प्रश्न भी हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर जानेंगे और अंत में इसका निष्कर्ष जानेंगे। क्या निष्कर्ष कि क्या सच में रत्न पहनने से कोई व्यक्ति अरबपति करोड़पति बन सकता है, खरबपति बन सकता है, रत्न की हकीकत क्या है। तो आइए बने रहिए वीडियो पर, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, शुरू से अंत तक ए टू जेड सभी बात फिरोजा रत्न से जुड़ी हुई आज इस वीडियो पर जानेंगे। दर्शकों देखिए, जैसा कि आप सभी लोग यदि एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी कुंडली को मानते हो तो आप सभी लोग जानते होंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वह नवग्रह से संबंधित होती हैं। बिना नवग्रहों के हिसाब से उसका जीवन चल ही नहीं सकता। इन्हीं नवग्रहों में जो देखिए, कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो तो ज्योतिषी उसे सलाह देता है कि आपका यह ग्रह शुभ है, आप इसका प्रभाव लेना चाहते हो अच्छा, तो आप इसके इस रत्न को धारण करके इसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। अब ज्योतिष में 9 प्रमुख रत्न माने गए हैं और 84 उपरत्न है। इन्हीं उपरत्नों में एक फिरोजा भी आता है। अब बात करें कि फिरोजा होता कैसा है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है ये फिरोजा है। यह फिरोजा रत्न हल्का नीले कलर में होता है और देखने में काफी जो है अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है। कई लोग इसे अपनी सजावट के लिए पहनकर सुंदर दिखेंगे, श्रृंगार के लिए भी यूज करते हैं। इसी में से जितने भी दिग्गज कलाकार हैं सब इससे जो अपने श्रृंगार के लिए यूज करते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई रत्न तभी फायदा देता है जब आप उसको अभिमंत्रित करके पहनते हो। बिना अभिमंत्रित किए कोई भी रत्न हो उसे फायदा उस जातक को नहीं दे सकता, अब भले ही कितनी रत्ती का पहनो। तो यह फिरोजा होता है, आपने इसे समझ लिया कैसा होता है। अब बात करें कि इसे कौन लोग पहन सकते हैं, तो देखिए यह रत्न बृहस्पति से संबंध रखता है। बृहस्पति से संबंध रखने के लिए जो लोग देखिए सबसे पहले दिसंबर के माह में उत्पन्न हुए हों वे लोग इसे पहन सकते हैं, अथवा जिनका धनु लग्न हो, धनु राशि हो, मीन लग्न हो, मीन राशि हो, ऐसे लोग इन रत्नों को पहन सकते हैं। इसी के साथ साथ जिसकी कुंडली में बृहस्पति से कुछ भी हो, बृहस्पति बढ़िया हो, अच्छे भाव में हो, शुभ हो, फल सही नहीं दे रहा हो, तब आप इसे पहन सकते हो। साथ ही साथ बृहस्पति कहीं पीड़ित हो रहा हो तब आप इसे पहन सकते हो, अथवा बृहस्पति के द्वारा कोई शुभ योग कुंडली में बन रहा हो किंतु बृहस्पति कमजोर होने के कारण वे फल ना दे रहे हो सही, तब आप इसे पहन सकते हो। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार फिरोजा रत्न अनेक प्रकार से मिला जुलाकर बृहस्पति से संबंधित होता है, तो आप इसे पहन सकते हो। अब बात करें इसे कोई भी पहन सकता है, कोई भी। देखिए जब भाई बात बृहस्पति की आती है, आप बृहस्पति के लिए पहन रहे हो तो कुंडली अवश्य जचवाइए। कुंडली में बृहस्पति ग्रह कैसा है, नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी हो, तब ऐसी स्थिति में आपको फिरोजा नहीं पहनना चाहिए। जी हाँ, आपको फिरोजा नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आपको उसका उल्टा परिणाम मिलने लगेगा। जहाँ पर आपको सुखी होना था वहां पर आप दुखी होने लगोगे, जहाँ पर सुख मिलना था वहां पर दुख मिलने लगेगा। प्रिय दर्शकों, कोई भी रत्न बिना सोचे समझे नहीं पहनना चाहिए। हर एक रत्न की कुछ ना कुछ नियम होता है। भाई देखिए, वो आपको आ रहा है टाइफाइड मलेरिया और आप जो है निमोनिया का अथवा
आप बीपी का दवाई करो अथवा आप शुगर का दवाई करो, तो क्या आपको वो टाइफाइड मलेरिया वाला बुखार चला जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, उल्टा हमें कुछ और रिएक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे कुंडली में जो ग्रह खराब हो, जो उसका हमें इलाज ही नहीं करना, हम उसका इलाज करके अपने आप को और दुविधा में क्यों डालें? इससे बढ़िया है कि जो हम पैसे बर्बाद करें, जो खर्च कर रहे हो, जो ग्रह खराब हो उसके ऊपर खर्च करें, उसका रत्न लेकर पहने। तो कोई भी रत्न पहनने से पहले एक ज्योतिषी से राय मशवरा करके परामर्श लेकर तब आप रत्न धारण कीजिए। अब आप बात करें कि ये रत्न धारण करने से फायदे क्या है? जी हाँ, कैसा होता है यह भी बता दिया, कौन पहन सकता है यह भी बता दिया। अब बात करें कि यह रत्न धारण करने के फायदे क्या है, तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि राहु केतु से जुड़ी हुई जीवन में कोई समस्या है, तो यह रत्न धारण करने से वह ठीक हो जाती है। यदि उस व्यक्ति के ऊपर कोई घटना घटने वाली है, तो उससे उसे या तो पहले से पूर्वाभास हो जाता है, अथवा वह जो घटना है उसका एक सीधा संपर्क यदि नेगेटिव ऊर्जा से है, ग्रहों से है, तो वह सीधे उस रत्न पर पड़ती है, जिससे कि वह रत्न चटक जाता है, अपने आप वह रत्न टूट जाता है, अथवा उसका रंग बदल जाता है। नीला है, आसमानी कलर 2-3 कलर में आता है, तो वह बदल जाएगा। नीला है कोई और रंग हो जाएगा, आसमानी रंग है तो कोई और रंग हो जाएगा, हल्का फीका रंग हो जाता है वह। तब आप समझे कोई ऐसी दिक्कत आपको होने वाली थी, जो कि उस रत्न के कारण आप बच गए। ऐसी स्थिति में उस रत्न को बहाकर नदी में आपको दूसरा रत्न लेकर विधि विधान पूर्वक अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। ये इतना ही नहीं, यह रत्न धारण करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ लोग कहते हैं रत्न धारण करने से मान सम्मान मिलता है, आपकी यश की वृद्धि होती है, आपकी चारों ओर कीर्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं यह रत्न धारण करने से याददाश्त मजबूत होता है। आप जिस उंगली में धारण रत्न करते हो, उस उंगली में जितनी भी नसें होती हैं, वह नसें जिस जिस जगह से संपर्क करती हैं, वे जगह कभी कोई रोग नहीं होता। हृदय से संबंध है, हृदय रोग नहीं होगा। माइंड से संबंध है, दिमाग ठंडा रहेगा, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। कुछ लोग कहते हैं यह रत्न जो है प्रेम विवाह के लिए बड़ा ही कारगर होता है, लव मैरिज के लिए। कुछ लोग कहते हैं दाम्पत्य जीवन को यानी आपको मैरिज लाइफ को अच्छा रखता है, कभी टूटने नहीं देता। तो दर्शकों बहुत सारी मान्यताएं हैं इस रत्न के विषय में, किंतु हमारा शास्त्र सिर्फ ग्रहों के आधार पर चलता है। कहता है कि ग्रह खराब हो तो रत्न पहनिए, ग्रह सही हो तो रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं। किंतु वह ग्रह कैसे हो, कहाँ हो, किन किन लोगों को देख रहे हैं, उस ग्रह को कौन देख रहा है, यह एक ज्योतिषी के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। तो एक ज्योतिषी से परामर्श लेकर तब आप कोई रत्न धारण कीजिए। हमारा जो शास्त्र है, जो रत्न की परिभाषाएं वाले विज्ञान है, वे कहते हैं कि ग्रहों के अनुसार रत्न धारण करो, किंतु कोई यदि मानसिक रूप से दिक्कत है, किसी को डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है, या किसी भी प्रकार की मानसिक दिक्कत है, उसे किसी भी प्रकार का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने के बाद वह अपना रिजल्ट जब देना प्रारंभ करते हैं, देखिए भाई हमारा दिमाग ही सब कुछ है, दिमाग से जो कहता है हम वही करते हैं। आपका दिमाग कह रहा है तभी आप अभी तक इस वीडियो पर बने हो, नहीं तो आप कब इसके स्किप करके चले जाते या तो देखते ही नहीं। तो जो भी हमारा दिमाग कहता है हम वही करते हैं। तो यह रत्न सर्वप्रथम सबसे ज्यादा रूप से आपके दिमाग पर जो है प्रभाव डालता है। तो सिर्फ एक ही बात करता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो रत्न से दूरी बना ले, इस रत्न को हटा दे, और ज्यादा कुछ नुकसान नहीं बताया गया है। अब बात करें कि इसे पहनने की विधि क्या है, कैसे अभिमंत्रित करें, तो देखिए इस रत्न को आप सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन पहन सकते हो। तर्जनी अथवा अनामिका उंगली में सोने, चांदी अथवा तांबा, जी हाँ सोना, चांदी अथवा तांबे में जड़वाकर सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन आप सूर्योदय से 6 बजे से 8 बजे तक, सुबह या सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर अथवा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप जो है इस रत्न को पहन सकते हो। अभिमंत्रित कैसे करें, तो सर्वप्रथम इस रत्न को आप साफ पानी से धुलिए, एक कटोरी में रखकर उसको दूध से धुलिए, गंगा जल से धोइए। फिर इसका जो मंत्र आता है, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम साह गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र है। इस मंत्र से आपको जो है 108 बार जप करना चाहिए। फिर प्रिय दर्शकों जप करने के बाद इस रत्न को, जो अंगूठी था आपका जिसमें बना है, उस अंगूठी को आपको पूजन करना चाहिए। तो पूजन करके जो है 8 बजे तक इसको धारण कर लेना चाहिए। सिंपल सा विधि है, इस प्रकार अभिमंत्रित करके आप इसे धारण कर सकते हो। बात करें कि इसकी पहचान क्या है, देखिए रत्नों की कोई खास पहचान नहीं होती, और उसमें भी फिरोजा रत्न की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए यह बहुत ही रेयर, बहुत कम मिलने वाला रत्न होता है। कुछ लोग इसे धारण करते हैं, हमेशा हर जगह यह रत्न नहीं मिलता। जो बहुत अमूल्यवान वस्तु हो उसका डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारा होता है। सिर्फ 2 ही है, या तो जो सुनार आपको देगा वह आपको जो है एक प्रमाण पत्र के साथ देगा कि जब आपको ये बेकार लगे आप वापस कर दो, आपको पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, तब समझिए यह असली रत्न है। अथवा पहनने के बाद आपको सूट करे, जैसा जैसा वीडियो में फायदे की बात कही गई वैसे फायदे आपको मिलते रहे, अथवा गुरु से जो दिक्कत थी वो दिक्कत दूर हो जाए, तब समझिए कि रत्न जो है सही था। नहीं तो प्रिय दर्शकों रत्न पे इतने आजकल डुप्लीकेट बन रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि अच्छा जो होता है वो कम चमकीला, जो खराब होता है वो बहुत चमकीला होता है। तो अच्छे बुरे की पहचान कौन सा फेक है कौन सा रियल है कोई कर ही नहीं सकता। तो जो भी है 2 बात, या तो आपको प्रमाण पत्र बनाकर देगा ठीक है, नहीं तो आपको रत्न से लाभ मिले तब रत्न ठीक है। अब इसी के साथ बात करें इसकी कीमत की, तो देखिए इसकी कुछ खास कीमत भी नहीं है।
कहीं कहीं पर ये आपको 100 रुपए से 300 रत्ती के बीच मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 500 से 700 रत्ती के बीच मिल जाएगा, तो कहीं इस पर आपको 1200 से 1500 रत्ती के बीच में मिल जाएगा। जैसा आप रत्न लो, अच्छा लो खराब लो, भाई रत्न भी तो कई कैटेगरी में आते हैं। उस जो लोग देखिए, इन सभी रत्नों का एक जो है पत्थर होता है, रत्न यानी पत्थर जो समुद्र में पाए जाते हैं। अब ये कितने गहराई से आए हैं, कितने ऊपर से मिले हैं, उस अनुसार इसका जो है कीमत धारण की जाती है। इसी प्रकार अब आप इसमें क्या जड़वा रहे हो, सोना लगवा रहे हो, सोने की जो है बनवा रहे हो अंगूठी, चांदी की बनवा रहे हो, तांबे की बनवा रहे हो, उस अनुसार इसकी जो है प्राइस घटती बढ़ती रहती है। जैसा आपको मिले लगभग लगभग 300 से 400, 800, 1000, 1500 ऐसे ऐसे जो है ये इन रत्नों की कीमत होती है। अब इसी के साथ बात करें प्रश्नों की, लोगों के जो प्रश्न थे कि इन रत्नों के, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि इस रत्न को कब धारण करें, सिर्फ गुरुवार शुक्रवार कोई और दिन। तो देखिए, बृहस्पति से संबंधित यह रत्न है, तो गुरुवार को भी धारण कर सकते हैं, सोमवार शुक्रवार बताया ही था, और शनिवार को भी धारण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रत्न धारण करने से क्या लाभ, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि रत्न धारण करने से क्या लाभ है, आप सुन ही चुके हैं। अगला जो प्रश्न है कि यह रत्न कितने दिनों में असर करता है। देखिए, कोई भी रत्न हो, असर करने में धीरे धीरे 1 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं। उसे आपको आपके बॉडी को पूरे परखने में, उसकी गतिविधियां बदलने में कम से कम 1 हफ्ते से 30 दिन भी लग सकते हैं। इसी के साथ साथ लोगों का प्रश्न था किस उंगली में धारण करें, वो भी आपको बतला दिया है। प्रश्न था कि कितने रत्ती का। अब देखिए, जब बात आती है रत्ती की, तो आप जो है 3 से 4 रत्ती, ज्यादा नहीं, 3 से 4 रत्ती कम से कम धारण कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब सब मिला जुला कर बात आती है निष्कर्ष की कि क्या सच में रत्न धारण करने से कोई अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन सकता है। देखिए, यह हमारा जो भारतवर्ष है, और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आपका कर्म प्रधान होता है। आप यदि बाहर जाओ ही ना, कमाई करो ही ना, कोई नौकरी चाकरी करो ही ना, तब आपको घर बैठे बैठे कोई पैसा नहीं दे सकता। आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। कोई बढ़िया नौकरी मिली तब घर भले ही बैठे ऑनलाइन काम करो, किंतु काम फिर भी करना है। कहने का मतलब है कि बिना संघर्ष किए लाइफ में कभी भी एक रत्न के भरोसे आप बैठे रहो, यह नामुमकिन है। भाई ग्रह भी आपके काम के भरोसे बैठा कि आप कोई काम करो तब तो फल दे। आप घर से बाहर ही ना निकलो तो किस चीज का फल। आप सिर्फ बैठे रहो, वीडियो देखते रहो, सोचोगे बस मैं तो आज फिरोजा पहन लिया, अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सलमान खान ने पहना इतना बड़ा सुपरस्टार, तो मैं भी बनूंगा। भाई उसने मेहनत की है शुरू से अंत तक, आज तक। अभी भी फिल्में बनाते हैं तो कोई, देखिए फिल्में भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, किंतु उनकी जैसी पॉपुलरिटी सबकी नहीं है। बॉलीवुड में ही कई लोग अब फिल्में बनाते हैं जितनी उनकी पॉपुलरिटी है, अथवा उनसे पहले के जितने लोग आए। सबका अलग अलग सिस्टम होता है। आपका कुछ कर्म भी तो है, आपने बुरा कर्म किया, इतना बुरा, इतना निंदनीय, एक रत्न के भरोसे आप तर जाओगे? बिल्कुल ना। जो भी होता है कर्म होता है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। जो देना होगा भगवान को देते रहेंगे, आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। उसी कर्म में रत्न भी आता है, ठीक है, रत्न पहन लीजिए, किंतु अपनी इनकम कैसे हो दिन प्रतिदिन बढ़ाने की सोच रखिए, बढ़ाते रहिए, सब अच्छा होगा। रत्न भी काम करेगा, भाग्य भी काम करेगा। कर्म ही नहीं करेंगे तो सब कुछ धरा रह जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिरोजा से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको इस एक वीडियो में मिली। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, खराब लगी होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई मन में प्रश्न रहा हो, कमेंट में आपका स्वागत है। आइए अपने प्रश्न को वहां पर लिखिए, उचित रहा जवाब भी तुरंत मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।